रमेश की इन सब बातों से औरंगजेब को काफी हैरानगी हो रही है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो अपनी इस सारी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई को कह रहे। हालांकि उसको तो मरे हुए बरसों हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये बात बार बार कह रहे। इस चीज की तो मुझे समझ नहीं आई। वैसे बाज औकात मैं भी खौफसदा हो जाता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई और भाभी मेरे पास ही हैं और हर गलत काम पर मेरा वो हश्र करेंगे कि मैं बुला ना सकूंगा। जिस पर शाजी कहती है कि अरे बस कीजिए, किस तरह की फजूल बावली बातें कर रहे हैं। ये बातों को करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। बस ये बात तो तय है कि अब आपको अपना दिमाग ठीक करना होगा। ये बातें बिल्कुल बेज़रर सी हैं, शायद आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। बिल्कुल फजूल बातें कर रहे हैं आप। लेकिन शाजिया को जब अपने ऊपर पड़ती है तो फिर जाकर शाजिया को अंदाज़ा होता है कि आखिर क्या होना और क्या नहीं होना। फिलहाल शाजिया को ये सब मनगढ़ंत कहानियां लग रही हैं। इस पर वो कहती है कहीं उसने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ताकि हमें डरा धमका सके। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि नहीं, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो झूठ बोलेगा। अरे भाई, मरता मरता बचा है वो। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारे साथ क्या होगा। उसने तो सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ दिया है तो उसका ये हाल हो गया है। तो अगर वो हमारे ऊपर सारी बात आ गई तो हमारा क्या हश्र होने वाला है। मैं तो ये बात सोच सोच के परेशान हूँ और डर रहा हूँ कि आखिर क्या माजरा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि शाजिया ने हिम्मत नहीं आ रही है। शाजिया भी वहीं की अटकी हुई है और कहती है कि बस जी, ये बात तो तय है कि अब मुझे किसी की नहीं सुननी। बस रमीज को भी पीछे हटा दीजिए, इस गुड्डी जैसे चुंगल से जान छुड़वाइए। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि गुड्डी का यहाँ पे रहना सेफ नहीं है। जब तक ये इधर रहेगी शैतानी ताकतें उसका पीछा करती रहेंगी। मैं अपने बच्चों पर उसका साया हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे पता है सारा जो मामला खराब हो रहा है ये लड़की कर रही है। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस इसको यहाँ से चलता कीजिए। या तो घर के सारे काम कौन करेगा, ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। और अगर कुछ ऐसा सोच रही हो तो अपने जहन से ही ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां पे नहीं भेजने वाली। शाजिया खामोश हो जाती है और वहां से चली जाती है। लेकिन गुड्डी जानती है कि कुछ ना कुछ मेरी खाला करके मुझे यहाँ से ले जाएगी। उसके पास आखिरी सहारा वही बचा है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ कामरान यानी कि औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो कहता है कि पता नहीं ये सारे मामले क्या हो रहे हैं। रमीज़ की बातें भी मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मेरा ये हाल है। आखिर ये क्या माजरा है और क्या नहीं है। जिसको सुनकर शाजिया कहती है कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मुझे भी कई दफ़ा इस किस्म के इशारे हुए हैं। न जाने आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता। यही हकीकत है। मैंने भी कई दफ़ा इन चीज़ों को महसूस किया है, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। गुड्डी से सारी बात की पूछताछ की जाती है तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे तो कभी कभी मेरी मामा ख्वाब में मिलने के लिए आती हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो दोनों आके मुझे बहला के चले जाते हैं। इस पर शाजिया भी खौफजदा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस बच्ची को यहाँ से निकालना होगा। गुड्डी का किसी से भी बात करना खतरे से खाली नहीं रह गया है। देखो शाजिया, अपने आंखें और कान खुले रखना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। पहले तो इन लोगों को तुम्हें इस घर से बाहर निकालना होगा और उसके बाद गुड्डी का बाहर जाना बंद करना होगा। मसला काफ़ी ख़राब है, काफ़ी संगीन है। तुम नहीं समझ रही हो। जिस पर शाजी कहती है कि अरे भाई, मैं कहाँ को इसको बेचती हूँ। आज जाके फातिमा की तरफ हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कह देता है उसका शोहर कि बस अब उधर भी वो नहीं जाएगी, क्योंकि अब हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। तुम नहीं जानती हो कि मसला कितना ख़राब हो सकता है। शाजिया भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़रा सी बाहर कहीं भिनक भी पड़ गई तो मामलात काफ़ी
काफ़ी हद तक बिगड़ जाएँगे, क्योंकि नासिर को ऑलरेडी कहीं न कहीं इन पर बहुत ज़्यादा शक है और वो गुड्डी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। शाज़िया से बार-बार ऐसे सवालात कर रहे, लेकिन शाज़िया हर बात का जवाब देने से इनकार कर रही है और कहती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है और ना ही किसी चीज़ की खबर है। बिला वजह मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात लगाने दुरुस्त नहीं हैं। गुड्डी को तो मैं कुछ भी नहीं जानती। गुड्डी में शुरू से ही इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से गुड्डी हर वक़्त बेचैन और बेकरार रहती है। इन सारी चीज़ों में मेरा कहीं कोई कसूर नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि गुड्डी वाक़ई में बहुत परेशान हो चुकी है और उसकी हर चीज़ का एंड हो चुका है। वो जान चुकी है कि अब उसको क्या करना है। वो हमज़ा से कहती है कि किसी भी तरह से खाला जान को मनाओ और मुझे यहाँ से ले जाएँ। दिन-ब-दिन मेरा यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये चीज़ हमज़ा बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है। लेकिन अभी शाज़िया और उसके बच्चों को इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है। इसलिए वो खामोशी से चुप करके बैठे हुए हैं। लेकिन गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान है। जैसे ही वो कहती है हमज़ा को, तो हमज़ा आगे अपनी माँ से बात करता है। लेकिन उसकी माँ यानी कि इशरत भी काफ़ी परेशान रहने लग गई है। वो इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि आखिर ये लोग हैं क्या, इसलिए उन पर कभी भी यकीन नहीं कर सकती। असल उसकी बीमारी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड्डी ही है। जिस दिन की गुड्डी इस घर से गई है, उसके घर का तो सुकून बर्बाद हो गया है। लेकिन आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजने वाली। अगर तुम्हें मैंने वहाँ पे भेज दिया तो घर के सारे काम कौन करेगा? ये बात तो तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और अगर कुछ ऐसा सोच रही हो तो अपने ज़हन से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं भेजने वाली। शाज़िया खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुड्डी जानती है कि कुछ ना कुछ मेरी खाला करके मुझे यहाँ से ले जाएगी। उसके पास आखिरी सहारा वही बचा है, क्योंकि वो जानती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ कामरान यानी कि औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो कहता है कि पता नहीं ये सारे मामले क्या हो रहे हैं। रमीज़ की बातें भी मुझे कुछ अजीब सी लगी। वो कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मेरा ये हाल है। आखिर ये क्या माजरा है और क्या नहीं है? जिसको सुनकर शाज़िया कहती है कि इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। मुझे भी कई दफ़ा इस किस्म के इशारे हुए हैं। न जाने आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आता। यही हकीकत है, मैंने भी कई दफ़ा इन चीज़ों को महसूस किया है, लेकिन शायद आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही है कि मैं सच बोल रही हूँ। गुड्डी से सारी बात की पूछताछ की जाती है, तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे तो कभी-कभी मेरी मामा ख्वाब में मिलने के लिए आती हैं। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, तो दोनों आके मुझे बहला के चले जाते हैं। इस पर शाज़िया भी खौफ़ज़दा हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे राज़ छुपे हैं, जिसकी वजह से कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए वो कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो